जय हिंद दोस्तों। इक्वल एमएसपी पर बड़ी अपडेट है। बता दें कि एक तो एमएनएस ने बड़ा दांव किया है, रातों रात एक फैसला आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा एमएनएस के बारे में क्या फैसला आया है। और बता दें इक्वल एमएसपी पर बड़ी अपडेट ये है कि आज जो सुनवाई हो रही है वो पांचवा और छठा नंबर मिला है, केस सीरियल नंबर इक्वल एमएसपी 15,500 हियरिंग पर, जेसीओआर की हियरिंग पर स्पेशल बेंच बैठेगी। बता दें क्यों स्पेशल बेंच बैठेगी, क्योंकि जो दो एडवोकेट थे संजीव सचदेवा जी और मनोज जैन जी चेंज हो रहे हैं, उनकी जगह पर दूसरे कोई जज साहब आ रहे हैं, तो नई बेंच सुनवाई करेगी। और बता दें कि केस नंबर 5 और 6 हियरिंग का है और जल्द ही इसकी सुनवाई होगी। आगे मैं आपको उसकी सुनवाई की लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि 5 और 6 नंबर का सुनवाई का मतलब है कि ये जल्द ही जल्द सुनवाई हो जाएगी अभी। और बता दें कि 5वें नंबर पर सबसे पहले तो जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो सुनवाई के लिए जो कहना था वो कह दिया था पिछली हियरिंग में, और इसके बाद जो 5वें नंबर पर दो और एक्स सर्विसमैन की हियरिंग बाकी थी वो करेंगे। इसके बाद छठे नंबर पर रक्षा मंत्रालय के वकील हियरिंग करेंगे। तो दो नंबर दिए गए हैं, 5 और 6। इसमें ये अपडेट आई है कि जो ये सुनवाई हो रही है इसमें नई बेंच स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी और सुनवाई 100% होगी, क्योंकि 5 और 6 नंबर देने का मतलब है कि सुनवाई जल्दी होगी। तो सुनवाई जो होगी आगे मैं उसका अपडेट देता रहूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि एक बड़ा अपडेट कल रात में आया है और वो अपडेट है एमएनएस पर एक्स सर्विसमैन का दर्जा मांग रही थी और उनको रातों रात एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिल गया है। आपको मैं बता दूं कि जो एक्स सर्विसमैन का दर्जा मांगा था प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई थी, और इसके बाद जो राष्ट्रपति जी से भी गुहार लगाई थी और कहा था कि पीवीएसएफ जैसे सम्मान से नवाजी जा चुकी हूं, लेकिन अभी तक पूर्व सैनिक का दर्जा एमएनएस को नहीं मिला है। और बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के गुहार लगाने के बाद इतने जल्दी समस्या का समाधान हो जाना, सैनिक 12 महीने से जंतर मंतर पर बैठे आंदोलन कर रहे, उनके 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी ना बनाना और जो एमएनएस को पूर्व सैनिक का दर्जा देना है वो मिल चुका है। आपको मैं वो खबर दिखा देता हूं। ये है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला कि अब उनके पूर्व सैनिक के लाभ के हकदार हैं जो एमएनएस हैं। बता दें जो ये खबर आई है ट्रिब्यून की खबर है, और बता दें 5 फरवरी की ये खबर है, यानी कि कल की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को पंजाब में पुनः रोजगार के लिए उनको पूर्व सैनिक माना जाएगा। यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने मांग की थी कि उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, और वो मांग जल्द ही कोर्ट ने पूरी कर दी। तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट फैसला हुआ। अब पूर्व सैनिक मानी जाएंगी जो एमएनएस है। कैप्टन गुरप्रीत कौर ने की याचिका थी और सुनवाई करते हुए तत्कालीन कार्यवाहक न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने ऐसे अधिकारियों को पंजाब में पूर्व सैनिक भर्ती, जो पंजाब पूर्व सैनिक भर्ती होगी 1982 के तहत पूर्व सैनिक का दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो पूर्व सैनिक की उनकी मांग थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन इस मांग से एमएसपी का केस भी जवानों के लिए मुश्किल पड़ सकता है। क्यों मुश्किल पड़ सकता है? जवानों का जो इक्वल एमएसपी का केस है उनका ये कहना है कि जो पूर्व सैनिक नहीं कहे जाते हैं उनको सैनिक का अलाउंस यानी कि एमएसपी 10,800 दी जाती है, वहीं जवानों को एमएसपी केवल 5200 दी जाती है। जबकि जवान सैनिक हैं और एमएनएस नॉन सैनिक यानी नॉन कॉम्बैटेंट हैं, उनको एमएसपी जवानों से ज्यादा दी जाती है। ये केस चल रहा था। अब लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि इनको पूर्व सैनिक माना जाएगा और उनके वेलफेयर पूर्व सैनिक वाले दिए जाएंगे।
तो अब दिक्कत ये आ जाएगी अगर ये लगाया जाएगा, क्योंकि एमएनएस के बारे में ये कहा गया था कि एमएनएस को एमएसपी ज्यादा दी जाती है जबकि जवानों को ज्यादा मिलनी चाहिए, नॉन कमिटेंट को कमिटेंट रैंक से ज्यादा दी जाती है। इस जो फैसले में ये भी कहा गया है कि अधिकारी ने 2021 में पंजाब सिविल के लिए परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उम्मीदवार इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वो पूर्व सैनिक नहीं है और उन्होंने पूर्व सैनिक की पेंशन नहीं ले रही है। उनको पूर्व सैनिक की पेंशन भी नहीं मिल रही क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनको पेंशन नहीं दी जा रही थी। अब जो कोर्ट का फैसला आया है, उनको पूर्व सैनिक का दर्जा तो मिल ही गया है, लेकिन और भी कई चीजें इनको फायदा होंगी। और बता दें, इसमें यह भी कहा गया कि दूसरी ओर केंद्र सरकार के नियम में सशस्त्र बल शब्द नियमित सेना में बदल दिया गया था। मतलब जो सशस्त्र बल है, जो नियमित सेना में नौकरी करता है, उनके लिए था, जिसके बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक पत्र जारी करके कारण एमएनएस अधिकारियों को पूर्व सैनिक स्थिति से स्पष्ट कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। 2019 में उन्हें केंद्र सरकार के लिए पूर्व सैनिक एमएनएस का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। यानी कि 2019 में इन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा देने से भी इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की इस खंडपीठ ने इनके हक में फैसला सुनाया है, और जो एमएनएस के हक में फैसला सुनाया है, इसमें और भी कई कारण हैं कि इनको फायदा किन किन चीजों में होगा। सीएचडी की फैसिलिटी भी रिटायरमेंट के बाद मिलेगी अगर ये पूर्व सैनिक इनको कहा जाएगा, तो सीएचडी फैसिलिटी, ईसीएचएस की फैसिलिटी, और इसके बाद इक्वल एमएसपी पर इन एमएनएस का इसलिए केस मजबूत हो जाएगा क्योंकि ये कहा जाएगा, पहले ये कहा जा रहा था जो सैनिक नहीं है उनको एमएसपी क्यों दी जा रही है। अब जो केस चल रहा है इक्वल एमएसपी पर, उस पर सुनवाई होने वाली है। अब सुनवाई में ये दिक्कत आ जाएगी जवान जेसीओ को कि अगर इनको इक्वल एमएसपी, इनको जो ऑफिसर की एमएसपी दी जाती है, तो अब ये मांग ये करेगी कि ऑफिसर के बराबर एमएसपी दी जाए, क्योंकि अभी तक ये इनकी एमएसपी थी 10,800, लेकिन अब हो सकता है ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी एमएसपी ऑफिसर के बराबर 15,500 की जाए। यानी कि जो जवानों के मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं रह गए, और जिन्होंने सेना में कुछ भी, उनके काम सिर्फ ये है कि वो एमएनएस का काम करती हैं, एक नर्सिंग का काम करती हैं, और इसके अलावा कुछ भी सेना के एक्टिविटी में भाग नहीं लेती हैं। उसके बाद भी इनको पूर्व सैनिक का माना जाना पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस फैसले से एमएनएस के लिए बहुत बड़े दरवाजे खुले गए हैं। अब मैं बता दूं कि एमएनएस को तो पूर्व सैनिक कहा जाएगा, उनको सैनिक कहा जाएगा, लेकिन जो अर्ध सैनिक बल हैं उनको पूर्व सैनिक की बात ही छोड़ो, उनको पूर्व सैनिक का कोटा भी नहीं दिया जाएगा। और जो नौकरी ऐसी करते हैं, जो सैनिक की नौकरी करते हैं, उनको अर्ध सैनिक मानकर उनको ना तो कैंटीन की फैसिलिटी, ना पूर्व सैनिक, ना रिजर्वेशन की फैसिलिटी, ना एमएसपी की फैसिलिटी। यानी कि जो सैनिक हैं उनको एमएसपी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जो सैनिक नहीं है, एमएनएस हैं, उनको अब एमएसपी की तो फैसिलिटी मिल ही रही 10,500, 10,800, लेकिन उसमें कुछ बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। बता दें कि अर्ध सैनिक बलों ने यह मांग की थी कि जो सीएपीएफ की कैंटीन है उसमें जीएसटी में 50% की छूट दी जाए, क्योंकि जो सैनिकों की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सीएचडी कैंटीन होती हैं, उनमें उनको काफी छूट मिलती है। अर्ध सैनिक बल को सिर्फ जीएसटी में ही 50% छूट दी जाए तो कुछ उनको राहत मिले, जो कैंटीन उनके होती है। लेकिन ये भी डिमांड सरकार ने पूरी नहीं की। आप देख सकते हैं 1 फरवरी की खबर है, और इसमें कहा गया कि जो उनकी मीटिंग हुई थी वित्त मंत्री से, उसके बाद भी उनका सोल्यूशन नहीं निकला। यानी कि जो सैनिक हैं उनको कोई हक नहीं देना, और जो एमएनएस हैं उनको सैनिक वाले हक देना, ये हमारा इसमें विरोधाभास है। क्योंकि सैनिक को सैनिक का हक ना देना, सैनिक का दर्जा ना देना, और जो एमएनएस हैं उनको सैनिक का दर्जा दे देना, ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं बता दूं कि बीपीटी, पीपीटी सेना में होगी, और बता दें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चाहे जेसीओ हो, ओआर हो, ऑफिसर हो, सब उनमें पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन एमएनएस नहीं करेगी। लेकिन पूर्व सैनिक का दर्जा एमएनएस को जरूर मिलेगा। बीपीटी, पीपीटी आर्मी रूल्स उनके लिए लागू नहीं है, और जवानों के लिए, ऑफिसर के लिए, जेसीओ के लिए लागू है। तो कैसा ये विरोधाभास है, हद है विरोधाभास की।
अब मैं बता दूं, छुट्टी तक भी काट ली जाएगी अगर बीपीटी आप फिजिकल, आपका बजट बढ़ा, फिजिकल फेल हुए, तो समझ सकते हैं कि काम ऐसे हैं और उसके बाद भी उनको वो तरजीह ना देना, एमएसपी सिर्फ 5200 रुपए देना और एमएनएस की एमएसपी 10,800 देना सबसे बड़ी विसंगति है। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो जेसीओ जवान है उनकी बेसिक कितनी होनी चाहिए ओआरओपी 2 में और ओआरओपी 3 में। इसके बाद मैं इक्वल एमएसपी केस पर जाऊंगा, क्योंकि इक्वल एमएसपी केस में कुछ ही देर में अभी सुनवाई होगी। बता दें, सिपाही की जो बेसिक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए इस समय, और ओआरओपी 3 के बाद बेसिक कितनी होगी वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो सिपाही की जो प्री 2006 रिटायर है उनको एमएससीपी नहीं मिल रहा है, उनकी बेसिक 20,107 रुपए होनी चाहिए। सिपाही जो प्री 2006 के 17 साल पूरी सर्विस, कलर सर्विस करके रिटायर हुए हैं। पोस्ट 2006 से 2018 के बीच में जिनको एमएससीपी 1 मिल रही है 21,025 बेसिक होनी चाहिए, और जिनको एमएससीपी 2 मिल रही है 21,782 से कम नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम पेंशन इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब उनकी ओआरओपी 3 में कितनी हो जाएगी, जो प्री 2006 वाले हैं उनकी हो जाएगी 21,623 रुपए, और जो पोस्ट 2006 से 2023 के बीच के हैं एमएससीपी 1 जिसको मिला है 21,700 रुपए हो जाएगी, और एमएससीपी 2 जिसको मिला है 23,025 बेसिक हो जाएगी ओआरओपी 3 में। नायक की 21,244 रुपए हो जाएगी, जो 22 साल सर्विस, पूरी सर्विस करके रिटायर हुए हैं। प्री 2006 वालों की है 21,244 रुपए। पोस्ट 2006 से 2018 के बीच में 22,130 रुपए जिनको एमएससीपी 1 मिला है। एमएससीपी 2 वालों को 23,025 रुपए हो जाएगी, जो 22 साल सर्विस करके नायक से रिटायर हुए हैं। इसके बाद प्री 2006 वालों की जो नायक से रिटायर हुए हैं 22,422 रुपए ओआरओपी 3 में हो जाएगी, और ओआरओपी 3 में जो 2006 के बाद रिटायर हुए हैं 23,400 रुपए हो जाएगी, जो एमएससीपी 1 ले रहे हैं। एमएससीपी 2 वालों की 24,300 रुपए हो जाएगी। हवलदार की प्री 2006 वालों की 23,750 रुपए होगी, और पोस्ट 2006 वालों की उनकी 24,225 रुपए इस समय होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो समझ जाना कि आपकी पेंशन कम आ रही, 24,225 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए 24 साल सर्विस करने वाले की, जिसको ऑनरी नायब सूबेदार ग्रेड मिला हुआ है। इसके बाद प्री 2006 वालों की ओआरओपी 3 में हो जाएगी 24,750, और ओआरओपी 3 में पोस्ट 2006 वालों की हो जाएगी 25,250 रुपए। ऑनरी नायब सूबेदार ग्रेड की पेंशन मिलेगी। ये पेंशन 25 साल कलर सर्विस करने वालों की, सभी की कलर सर्विस करने वालों की है। और बता दें, इससे कम अगर पेंशन है आपकी जो ये दी हुई है, तो समझ जाना कि आपकी पेंशन कम आ रही है। इसमें कम अगर पेंशन आ रही तो आप इसके लिए सीपी ग्राम में कंप्लेन कर सकते हैं। अब इक्वल एमएसपी पर चलते हैं। इक्वल एमएसपी की जो सुनवाई है वो अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उसका जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको मैं आगे जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू।